हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? बोलते हैं इन द फॉलोइंग एपी फाइंडिंग द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। देखो बेटा, ये आपको जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें आपको वैल्यूज फिल करनी है कि इसमें क्या आएगा। ये आपको एपी दी गई है, किसी में A1 मिस कर दिया गया है, किसी में A2, किसी में A3। जो जो चीजें मिस करी गई हैं वो आपको फिल करनी है। ठीक है, तो इजी सा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलता है, ए आपको दिया गया बेटा A1 मतलब 2, A2 आपको फाइंड आउट करना है और A3 आपको दिया गया 26। इस तरीके से है ना आपका। ये फिल करना है आपको। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? A2 निकालना है। तो आपको पता है ये जो A2 है ये आपको AN की इस तरीके की फॉर्म में दिख रहा होगा। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 का D। तो यानी कि A प्लस ये क्या 2, यानी कि 2 माइनस 1 D, तो यानी कि A प्लस 1 D यानी कि A प्लस D। तो आप डायरेक्ट जब आपको A2 निकालना पड़ जाए तो आप A प्लस D कर सकते हो। जब आपको A3 निकालना पड़ जाए तो आप A प्लस 2D कर रहे हो। अगर आपको A4 निकालना पड़े तो A प्लस 3D करोगे। तो ये चीज मैंने अक्सर आपको बताई है, समझ आया? ठीक है, तो ये मैं बात कर रही हूं। अब देखिए आपको A2 निकालना है। ठीक है, अब आपको यहां पे देखिए दिया क्या है, A3 26 दिया है। तो A3 को ऐसे लिख सकते हो आप A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 लिख ही सकते हो। आपको पता है आपके पास A कितना, आप फिल कर दीजिए। ये आ गया 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ये 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल टू 24 और D इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24 और D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपको D क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। आपको निकालना क्या है A2 और वो किसके इक्वल है, A प्लस D के इक्वल है। ठीक है, D के इक्वल है। अब देखो A कितना आपका 2 प्लस 12, तो A2 कितना आ गया आपका 14। कितना आ गया 14। लगा पता? नोट कर लीजिए। तो मैं इरेज कर दूं, ये सारा ही कर देती हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में आपको A1 वाला बॉक्स खाली दिया गया है, A2 कितना दिया गया 30, A3 आपको दिया नहीं गया और A4 कितना है 3। ठीक है जी। अब देखो, आप देखो कौन कौन सी चीजें आपको दी हैं। गिवन में क्या है, A2 इज इक्वल टू 30 और A4 इज इक्वल टू 3। तो A2 को ऐसे लिख सकते हो आप A प्लस D इज इक्वल टू 30 और इसको भी ऐसे लिख सकते हो A4 को कैसे, A प्लस 3D लिख ही सकते हो। तो जाने कि A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 और A प्लस D इज इक्वल टू 30। अभी बताया ना मैंने कि किस तरीके से करना है। तो क्यों ना हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। जी हाँ, मैं जानती हूं कि आपके सिलेबस में कट हो गया ये एलिमिनेशन मेथड, बट सिंपल सा ही है। क्या करना है देख लीजिए, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 और A प्लस D इज इक्वल टू 13। अब क्या करना होता है, आपको ऊपर वाली टर्म को छोड़ देना है, नीचे वाले के हिसाब से साइन चेंज होंगे। जो चीज प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो जैसे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसल आउट हो गया। ये 2D इज इक्वल टू -10, तो D इज इक्वल टू -10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -5 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब जाने कि आप इसमें A2 में वैल्यू पुट करके A1 निकाल सकते हैं। जैसे देखो A प्लस D इज इक्वल टू 13, तो A निकालना है आपको। तो D कितना है आपका -5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू 13, वहां जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी A की वैल्यू 18। अब बात करते हैं हम A3 की। A3 कैसे निकालेंगे,
तो A3 का फॉर्मूला आता है A+2D, तो A कितना आया 18 + 2 और ये आ गया -5, यानी कि 18 - 10 और ये कितना आ गया 8, यानी कि आपका A3 कितना आ गया 8 आ गया और A कितना आ गया 18 आ गया। लगा पता, आया समझ में? तो कीजिए नोट इसको एक बारी। हो गया हो तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया है। A1 दिया 5, A2 मालूम नहीं, A3 भी मालूम नहीं और A4 कितना दिया 9 1/2। तो पहले देखो दिमाग लगाइए कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इस चीज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो जो आपका A4 है बेटा, पहले इसको ठीक कर ले। देखो 2 9 18, 19/2 डिवाइड करते हैं तो 2 9 18, 1 बचे 0.5, ये आ गया 10 0। तो जाने कि इसको सॉल्व करके आपका कितना आ गया 9.5। कितना आ गया बेटा 9.5। अब देखो आपको गिवन में क्या क्या चीजें हैं। गिवन में आपको A1 दिया 5 है और ये A4 है वो कितना है 9.5, ठीक है 9.5 है ना। तो अब देखो जो आपका A4 है, मैंने आपको पहले बोला था AN आपको वैल्यू बताता है, तो आपको A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें 9.5। तो अगर आपको A4 निकालना है तो आप क्या करोगे, यानी कि A4 कैसे निकालोगे आप A+3D करके। तो A4 कितना आपका 9.5 और A कितना आपका 5 + 3D, ठीक है। इसको भी एक बार इधर ही रहने दीजिए, वैसे हो रहा काम। ये 9.5 है, ये प्लस का 5 यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 3D। 9.5 में से 5 गए कितने बचते हैं, 9.5 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 4.5। यहाँ पे आ गया आपका 4.5, ये आ गया 3D, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो 4.5 को आपने जब 3 के साथ क्या किया डिवाइड किया, तो आपका जो D है वो कितना आ जाएगा 1.5। D की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5। अब आपके पास D निकल कर आ गया है, अब तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतना इतना नोट कीजिए। अब बात करते हैं हम A2 की। तो A2 क्या आपका A+D, A2 निकालना तो A+D ही करोगे। तो A कितना आपका 5 + D कितना 1.5, इन दोनों को प्लस किया तो A2 आपका कितना आ गया 6.5। तो यानी कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई 6.5। अब आपको A3 निकालना, तो A3 कैसे निकालोगे A+2D। A कितना है 5 + 2, D कितना है 1.5। अब 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 3, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं रहता। तो 5 + 2 इंटू सॉरी यहां पे आएगा 3.0 आया ना, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा ना। तो 5 और 3 कितनी होगी 8। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। लगा पता, आ रहा है समझ कैसे आ रहा है? तो कीजिए नोट इसको भी। कर दो ना इरेज, कर रही हूं मैं, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, -4 A2 A3 A4 A5 और 6, ठीक है। तो जाने कि इसमें आपको दिया क्या, सिर्फ A1 दिया और एक लास्ट टर्म दिया है, कौन सी A6 दिया है, बाकी आपको सारे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको A6 है तो ये कैसे लिख सकते हो A+5D,
तो A6 पे वैल्यू मतलब 6 है ना n की, तो A कितना आ गया -4 + 5, D मालूम नहीं, ये आ गया यहाँ पे प्लस का 4 = 5D, ये आ गया 10 = 5D, 10/5 = D, 5 1 5, 5 2 10, और D की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई D की वैल्यू 2। अब देखो A2 कैसे निकाला जा सकता है, A + D करके, तो A कितना है -4 प्लस D कितना है 2, तो ये कितना आ गया -2, लगा पता, तो ये वैल्यू कितनी आ गई -2। अब A3 कैसे निकाल सकते हो, A + 2D, तो A कितना है -4 प्लस 2, D कितना है 2, तो -4 + 4 ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 0, तो ये आ गया 0। अब A4 कैसे निकाल सकते हो, A + 3D, तो A कितना है -4 प्लस D कितना है आपका 2, और -4 + 6, और ये कितना आ गया 2, तो जाने की आपकी जो A4 है वो कितना आ गया 2। अब देखो A5 कैसे निकाल सकते हो, जाने की A + 4D -4 ही है ना, प्लस 4 × 2 -4 + 8 जाने की 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको इजी लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन, बस बात समझने की है, बाकी तो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता ही दी है, नोट कर लो इसको अगर लग रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की, कि फिफ्थ में क्या बोल रहा है। A1 आपको दिया नहीं है, A2 38 दिया है, A3 मालूम नहीं है, A4 मालूम नहीं है, A5 भी मालूम नहीं है, और -22। ठीक है, हाँ अब देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं आपको। एक तो आपको गिवन में दिया हुआ A2 = 38, और एक दिया गया आपको A5 = 6, कितना -22। तो जो चीज दी है उसका ही कुछ करते हैं। A2 को कैसे लिख सकते हैं, A + D = 38, ठीक है, और A6 को कैसे लिख सकते हैं, A + 5D = -22। आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया ना मैंने, ऊपर वाले को इग्नोर करना है, नीचे वाले के अकॉर्डिंग साइन चेंज करने हैं, तो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा। मैंने बोला था जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, ये कैंसिल आउट है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं वो चैप्टर भी करवा दूंगी, जरूरी आगे आपको काम आने वाला है। भले ही आपका चैप्टर कट कर दिया गया, लेकिन उसको ना पढ़ना भी मैं सलाह नहीं दूंगी, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, -4D, और 38 और 22 कितने होते हैं, एक सेकेंड, इसमें कुछ माइनस का तो नहीं था, मैंने टर्म तो नहीं गलत लिखी। क्या दिया गया आपको 38, और ये दिया गया -22, ठीक। ठीक है, कुछ टर्म तो नहीं गलत लिखी ना मैंने। खैर, अब 38 और 22 को क्या करेंगे 60, ठीक है टर्म ना। अब देखो D = 60/4, 4 1 4, 4 15 60, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -15, कितनी आ गई -15। अब देखो A2 है जो आपका, इसको कैसे लिख सकते हो आप, A + D, A2 को ऐसे लिख सकते हो ना आप, A + D = किसके इक्वल है 38 के, तो ये A है, D मतलब -15 = 38, A = 38 + 15, और A की वैल्यू कितनी आ गई 53। प्लस करके देख लो एक बार, 9 10 11 12 13, ठीक है।
ए की वैल्यू कितनी आ गई 53। अब तो इजी हो गया काम, जो जो निकालना निकाल ही सकते हो आप, जितनी भी वैल्यू है ना। ए आपका 53 आ गया, ए कितना आ गया बेटे 53 आ गया ना। तो A3 कैसे निकालोगे, a प्लस 2d करके। तो a कितना है आपका 53 प्लस d कितना है आपका माइनस के 15, तो 53 माइनस 30, और 53 में से 30 गए तो कितने बचते हैं 23, तो यहां पे आ गया आपका 23। उसी तरीके से A4 को कैसे करेंगे, a प्लस 3d, a कितना आपका 53 प्लस 3d कितना आपका माइनस के 15, तो 53 माइनस 45, तो 53 में से 45 गए तो कितने बचते हैं 7, 12, 13, 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ गया ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 7। A4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7। अरे नहीं, कुछ गलत कर दिया मैंने। 13 में से 5 के कितने बचते हैं 8 बचते हैं, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। ठीक, अब लास्ट टर्म रही है, ये मेरे से बाय मिस्टेक हो गया 8 आया, यहाँ पे माइनस करके देख लेना। ठीक है, 13 में से 5 के 8 बचे, 4 में से 4 गए 0। गर्मी काफी है, मुझे लग रहा है दिमाग मेरा भी सेट नहीं है ना, माफी चाहूंगी इस चीज के लिए। A5 कितना आपका a प्लस 4d है ना, ऐसे ही होगा ना। तो a देखो बेटा कितना है 53 प्लस 4, d कितना है माइनस के 15, तो 53 माइनस 60, तो 60 में से 53 गए, 10 में से 7 गए 3, ये 0, लेकिन माइनस के साथ आएंगे क्योंकि बड़े वाले के साथ क्या माइनस है। लगा पता, आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।